अभिषेक शर्मा ने पाक खिलाड़ियों के बर्ताव पर सवाल उठा दिए। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई हो गई थी बीच में। हैरिस रऊफ जो थे उन पे लड़ाई हो गई थी, तनातनी हो गई थी, क्योंकि एक चौका यहां पर मारा था शुभमन गिल ने, और 28 रन पर तब खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, और उस बीच जो था उनके बीच में तकरार हुई, और ये दोनों यंगस्टर्स ने बड़े तगड़े तरीके से उस सीनियर खिलाड़ी को जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो बर्ताव था वो मैदान में लगातार वो देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन वो झलक रहा है लगातार। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से जवाब दिया, शुभमन गिल ने अपने बल्ले से जवाब दिया और ये बता दिया कि तुम इस तरह का बिहेवियर जरूर रख सकते हो मैदान पर, लेकिन असली जीत उसी की होगी जो बल्ले से रन बनाएगा और स्कोर कार्ड अपने नाम करेगा। जी, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं एक साहिबजादा हैं, उनका नाम है साहिबजादा फरहान, ने जब अर्धशतक लगाया तो मैदान पर बैट से गन का एक्शन दिखाया। आपने देखा होगा, बैट को उल्टा करके हैंडल अपनी तरफ करके, और पाकिस्तान के इस एक्शन का जवाब हिंदुस्तान के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिया। अभिषेक शर्मा ने शानदार 74 रनों की तूफानी पारी खेली और कहा अटैकिंग क्रिकेट से पाकिस्तानों को दवा दी। बिल्कुल, और देखिए ये दवा जीत के रूप में इस वक्त इंडिया की झोली में है और हार के रूप में पाकिस्तान की झोली में चली गई है। आज जिस तरह की क्रिकेट अभिषेक शर्मा ने खेली, वो सवाल खड़े कर रहे हैं पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके बिहेवियर को लेकर। हाँ, रोमिता, लेकिन ये फरहान का जो ये एक्शन था ये वाकई में बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत एक्शन था। ये क्या करना चाह रहे थे, ये क्या दिखा रहे थे बैट को, ये जो गन से ये जो फायर करते हुए दिखा रहे हैं, जिसको लेकर मुंबई के फैंस ने भी अभी अभी सवाल उठाया। ये एक ऐसा मुद्दा था जहां पर एक तो ये बीच में मैदान में लड़े भी हैं अभिषेक शर्मा, जबकि बहुत ही यंग है। हैरिस रऊफ की अगर बात करें, शुभमन गिल की बात करें, और ये जो दिखाया इन्होंने, ये पाकिस्तान का घटियापना, और ये जो मैं लगातार कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो सड़क छाप हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारे सूर्य कुमार यादव का नाम ले रहे हैं, या फिर जिस तरीके से वो कमेंट्स कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी की बात करें, उसके बाद ये साहिबजादा जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये साफ दिख रहा है। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं हम यहां से चले जाएंगे, हम जो है बॉयकॉट कर देते हैं, उसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं। मतलब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पता नहीं ये भी करेंगे वो भी करेंगे, नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की जो मतलब कहते हैं ना, सही में जो मुंबई में फैंस कह रहे थे उनकी औकात ही नहीं है कि मतलब वो इंडिया से खेले। टैलेंट के लिहाज से अगर बात करें, टैलेंट के लिहाज से हमारे आसपास भी नहीं है कि उनसे हाथ मिलाया भी जाए। ये वो पाकिस्तान की टीम है जिससे हाथ ना मिलाए। ये ऑपरेशन सिंदूर ना भी होता तो ये हाथ मिलाने लायक खिलाड़ी थे नहीं, इनका लेवल इतना लो है। तो देखिए, जवाब सिर्फ बल्ले से दिया जा सकता है, जो आज हमारी टीम ने किया है, और बल्ले से जवाब देकर जिस तरीके से जीत दर्ज की है, जाहिर तौर पे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनको जवाब मिल गया। लेकिन समीप, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम कई इंसिडेंट मैदान पर देख चुके हैं, पुराने खिलाड़ियों के भी हम देख चुके हैं। जब हम 90 के दशक में क्रिकेट देखा करते तो उस वक्त भी बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने इसी तरह की जो नोकझोंक है वो मैदान पर देखने के लिए मिलती है। तो एक तरीके से पाकिस्तान का ये कैरेक्टर बन गया। नहीं, पाकिस्तान का कैरेक्टर हमेशा से ऐसा ही रहा है, और हमेशा से अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर हम बड़े बड़े गेंदबाजों की बात करें, गेंद को बनाने की बात करते थे, और रिवर्स स्विंग करने के लिए किस तरीके से गेंद बॉल टैंपरिंग जो करते थे वो पाकिस्तानी खिलाड़ी करते थे, किस तरीके से एम्पायर्स के साथ फिक्सिंग करते थे, फिक्सिंग में सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पकड़ा गया था। तो उस तरीके से पाकिस्तान का कैरेक्टर हमेशा से ऐसा रहा है। और अभी हाल में क्योंकि अब वो जीत नहीं पाते, हमारी टीम इतनी सुपीरियर हो गई है, तो वो फ्रस्ट्रेशन हर कदम में दिखाई देता है उनके। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में अगर आईसीसी के चेयरमैन की बात करो तो वो इंडिया ने, आईसीसी के सीईओ की बात करो तो वो इंडिया ने, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की बात करो तो वो इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा है, दुनिया के हर खिलाड़ी का सपना है कि हिंदुस्तान में खेले, और हमने उनको यहां पर बैन कर रखा है। तो उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो 10 गुना हो चुका है। वो फ्रस्ट्रेशन दिख जाता है हर कदम पर। शाहिद आफरीदी पहले बहुत गुणगान करते थे, लेकिन अब वो हर मौके पर जो एक तलाश कर रहे होते हैं कि कुछ जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बोला जाए। वो आईपीएल जब तक मिल रहा था तब तक सब खुश थे, कमेंट्री मिल रही थी तब तक सब खुश थे। लेकिन पाकिस्तान का कैरेक्टर ये, जैसे ही इंडिया ने उनको बैन कर दिया है, हर जगह उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। और इस टूर्नामेंट के दौरान, एशिया कप के दौरान आप देखिए, हाथ ना मिलाने पर, अगर कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता तो मत मिलाइए, ये तो ट्रेडिशन था सिर्फ, है ना। तो ये कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाओगे तो आपके पॉइंट्स जो है वो कम कर दिए जाएंगे या आप पर पेनल्टी लग जाएगी। और देखिए ना, वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। आप विरोध करते हैं, इस पर नाराजगी जताते हैं, इसकी शिकायत करते हैं, फिर कहते हैं कि आप अगले यूएई से जो मुझे मैच खेलना है उसमें आप अंपायर को हटा दीजिए, आप आइक्रॉफ्ट को हटाने की बात कहते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे
पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि नहीं, आने वाले सारे मैचेस में वही आपको रेफरी के तौर पर नजर आएंगे। तो ये कैरेक्टर जो पाकिस्तान इस वक्त अपनाकर क्रिकेट मैदान पर खेल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाहट में है, और उसकी बौखलाहट आज भी मैदान पर नजर आई, जिससे जुड़ी 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन भारत का ये कैरेक्टर नहीं है सभी। भारत इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। भारत रिएक्ट करता है बल्ले से और जवाब भी देता है बल्ले से। बिल्कुल, और जो बात कहनी है वो कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कही है। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें, पहले मैच में जीत के बाद उन्होंने कह दिया कि स्पोर्ट्स से बड़ा देश है और कुछ चीजें होती हैं जो खेल से बड़ी होती हैं, और उस चीज को, उस बात को हमें सम्मान देना होगा। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आए, जो कि मस्ट है, जो कि मैंडेटरी है कि आपको आना ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कल पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर दिया। यूएई के खिलाफ 1 घंटे लेट खेलने के लिए आए। तो अगर भारत से इनकी तुलना करना, तो बिल्कुल मतलब आप हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। जिस लेवल पे हम लोग हैं, जो हमारे खिलाड़ियों का, जो अगर क्रिकेट के स्तर की बात करें, उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो हमारे खिलाड़ियों की तुलना अब इस वक्त दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। हम सबसे ऊपर हैं। और इस समय अगर आप देखोगे भारतीय क्रिकेटर्स को, ऐसा था कि एक जमाने में क्या कहा था, एक मेलकम स्पीड थे जो कि सीईओ थे आईसीसी के, उन्होंने कहा कि भारत के पास पैसा हो सकता है, सबसे अमीर बोर्ड हो सकती है, लेकिन ये जीतना नहीं जानते, ये जीत नहीं सकते हैं। लेकिन आज पैसा भी है, जीत भी रहे, और हमारे पास सुपरस्टार खिलाड़ी भी है। बिल्कुल, और हर कोई इनकी तारीफ भी करता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी इंटरनेशनल खिलाड़ी भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, उनकी क्रिकेट स्टाइलिंग की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और आज जिस तरीके से ये मैच भारत ने अपनी झोली में डाला है, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। और आने वाले मैचेस के लिए भी भारत के लिए ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्योंकि अभी बांग्लादेश से मुकाबला है और उसके बाद सीधे फाइनल में जगह भारत की तरफ से बनाई जाएगी। इस बार एशिया कप आ रहा है समीप, थोड़ा जल्दी पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं, जल्दी नहीं पूछ रहे हो, एशिया कप से पहले ही पूछ लेते तो भी कोई जल्दी नहीं थी। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला मैच बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका डेफिनेटली, और उसके बाद 28 तारीख को, सितंबर को हम फाइनल खेलेंगे 100%, और इसी तरीके से जश्न मनाएंगे। लेकिन मुझे जो है ना, एक शक, एक डाउट है कि फाइनल जीतने के बाद क्या इतना जश्न मनेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पाकिस्तान शायद फाइनल ना पहुंचे। और ये जो फाइनल से पहले हम अगर बात करें ना, ये पाकिस्तान के साथ खेलना और पाकिस्तान को हराना कहीं ना कहीं दोगुनी खुशी देता है। वर्ल्ड कप में ऐसे जोश हम और ऐसे जश्न जरूर मना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान को हराने का मजा आया ना, वो मजा फाइनल जीतने में भी नहीं आएगा। और पाकिस्तान अगर फाइनल में आ जाए, जो कि बड़े कम चांसेस है, क्योंकि बांग्लादेश भी मुझे लग रहा है कि इनको पटक देगी और श्रीलंका भी इनको पटक सकती है, जिस तरीके की क्रिकेट यहाँ पर खेल रही है। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश जो है यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी फाइनल हो सकता है। लेकिन जो खुशी आज मिली है ना पाकिस्तान को हराने की, वो मजा आ रहा है। आज का दिन जो है ना, वो फाइनल के लिए तो अभी तो है दिन, है ना। आज कौन सी तारीख है? आज है 22 तारीख, 28 तारीख, 6 दिन है। 6 दिन के बाद फाइनल जीतने का जश्न भी मनाएंगे हम। एडवांस में बता दूं, आपने बोला कि मैंने बहुत जल्दी पूछ दिया, मैं तो एशिया कप शुरू होने से पहले ही जश्न मनाने की तैयारी कर चुका हूं। लेकिन पाकिस्तान को हराने का जश्न जो है वो अलग ही होता है, मजा आ रहा है। देखिए अभी भी झंडा लेके जो है हर तरफ नाच रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बॉस, आप लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं ना इंडिया टीवी में इस वक्त, जो रोमिता और समीप राजगुरु आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और हम भी खुद जश्न मना रहे हैं। और ये जो है पाकिस्तान पर जीत के जश्न की तस्वीरें हैं। 6 विकेट से जीत, पहले मैच में 7 विकेट से। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस और बेहतर होती जा रही है, पाकिस्तान को और दबाते जा रहे हैं, और पाकिस्तान से आज फिर हाथ नहीं मिला है। अब देखना होगा पाकिस्तान अब क्या बोलेगा, क्योंकि पहली बार हाथ नहीं मिलाया तो बेचारे बड़े दुखी हो गए थे। अब तक वो घूम रहे हैं, वो बौखला रखे हैं वो, तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है मजा आ गया। को भूल पाना अभी पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 1-2 दिन का इंतजार करना होगा कि वो क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन आज जिस तरह की जीत भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दर्ज की गई है, वो काबिले तारीफ है, और अपने आप में एक बड़ा कॉन्फिडेंस भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले ग्रुप स्टेज के मैचेस जो भारत ने खेले उसमें भी जीत दर्ज की। आज पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत दर्ज की वो भी बड़ी हो जाती है, और अब आगे जो मैचेस खेलने हैं उसके लिए भी एक मोमेंटम जो है वो टीम इंडिया के पास आ चुका है। हाँ। तो अब मोमेंटम बड़ा वाइडली यूज्ड टर्म है। बिल्कुल, लय बोलेंगे तो लय जो है क्रिकेट के हिंदी बोलने वालों को भी समझ में आएगी नहीं, पता नहीं। मोमेंटम बोल दोगे तो समझ में आएगा। जीत का मोमेंटम जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, एकदम सही बात है। और बिल्कुल ये थोड़ी जीत को क्रिस्प भी कर देता ना सुनने।